ये जिगर हाँ तक हो गया था अपना। यस सर। अपन रिएक्शंस में थे राइट, सर एक मिनट। अल्कीन के रिएक्शंस में थे। या हमने सिंथेसिस रिवीजन किया था, सिंथेसिस का रिवीजन किया था ऑल 5 मेथड्स, करेक्ट। Revision, correct son, yes. So let us today start with the reactions of alkenes, है ना। alkene के reactions के साथ start करें, interesting part है बहुत सारा। So let us see how we go ahead with this। सबसे पहला पार्ट जो मैं देखने वाला हूँ, अभी देखो एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है कि जो हमने अल्कीन के सिंथेसिस में देखा था उसका ही, या अल्कीन के सिंथेसिस में उसका कुछ कुछ ऑपोजिट रिएक्शन यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। लेट अस सी हाउ इट गोज अहेड। सो अल्कीन के रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, उस पर अपना ध्यान बहुत ज्यादा देना है, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं जिनमें से फर्स्ट रिएक्शन व्हिच आई एम गोइंग टू डू, या आई एम श्योर आप सबको ये वाला रिएक्शन आता है, ठीक है। I'll write the reagent, I'll write the reactant and let me see if you can give me the product. Okay students, so ये देखो ये रहा CH3, अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ। We are doing alkenes, alkenes का केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। alkenes के हम देख रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब क्या, केमिकल रिएक्शंस, अलग अलग रिएजेंट के साथ वो कैसे रिएक्ट करेंगे अल्कीन्स, वो अपन देखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ओके सो अरे हमारा आई थिंक सिस एंड ट्रांस पेंडिंग है, लास्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस एडिशन रिएक्शन इज पेंडिंग, है ना। सिस एंड ट्रांस पढ़ा है मैंने आपको, सिस एंड ट्रांस, आई एम श्योर वो नहीं है, ठीक है। वेट वेट, अल्कीन का सिंथेसिस पहले खत्म करते हैं, तो सिंथेसिस पार्ट पेंडिंग है स्टूडेंट्स। सिंथेसिस पार्ट में एडिशन रिएक्शन पेंडिंग। ये देखो, इफ यू कैन रिमेंबर क्लियरली, इफ यू कैन रिमेंबर क्लियरली, तो कैसा है, एक होता है अपने सिंथेसिस में एक आया था एलिमिनेशन मेथड जो हमने लास्ट टाइम रिवीजन किया, एंड एक होता है एडिशन मेथड। एडिशन मेथड्स में क्या होते हैं, वी विल हैव टू ऐड टू अल्काइन, हमको अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमको मिलता है अल्कीन, ठीक है। सो इसको पढ़ने के लिए पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस क्या होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा, देन आपको इसका प्रोडक्ट समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो एडिशन मेथड है टू सिंथेसाइज अल्कीन, ये मेथड स्टार्ट करने के जस्ट पहले एक कंसेप्ट पहले सीख लेते हैं कि कैसे नेमिंग किया जाता है, जियोमेट्रिक आइसोमर्स क्या होते हैं, एंड देन आई विल टेक यू इनटू दिस मेथड, ठीक है। ओके सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रहा है बात। एडिशन मेथड, सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स में एडिशन मेथड अपना बाकी है, बट एडिशन मेथड में जो प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं सिस अल्कीन या ट्रांस अल्कीन। सो प्रोडक्ट बनाने के पहले पहले ये तो समझ जाते हैं कि सिस अल्कीन क्या होता है, ट्रांस अल्कीन क्या होता है। एक बार हमको वो समझ में आ जाए, देन वी कैन गो अहेड विद द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन दिस केस, ठीक है। सबके कैमरा ऑन क्यों नहीं है, कैमरा ऑन करो सबके सब, ऑल ऑफ यू सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस बोल बोल। सर मुझे ना सर आपने होमवर्क दिया था सर 2,2 डाइमिथाइल 3 इन में डाउट था सर सेकंड मेथड, एक बार करके दिखाओ ना सर सेकंड मेथड से। हाँ बता बता क्या नाम था, प्रोडक्ट का नाम क्या बोला था मैंने, 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल ओके हेप्ट 3 इन। हेप 3 इन, ठीक है चल ये रे 2,2 डाइमिथाइल हेप 3 इन, 1 2 1 2 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, देन 4 देन 5 देन 6 देन 7, ठीक है। देन 2,2 डाइमिथाइल, तो यहाँ भी मिथाइल यहाँ भी मिथाइल, ठीक है। H डाल देते हैं, सो दिस इज CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे भी CH, CH2 CH2 CH3, क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया। अब ये मुझे सिंथेसाइज करना था, तुझे कौन सा मेथड चाहिए मैं सिंथेसाइज करूँ, व्हिच मेथड? सेकंड मेथड सर। ओके ठीक है। मैं अगर हर एक मेथड भी देखने जाऊं तो ये रहा, अगर मैं इफ आई गो बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो एक के पास आएगा H, एक के पास आएगा X, OH, ठीक है। देन सिमिलरली अल्कोहल से एक के पास आएगा H, एक के पास आएगा OH,
एंड लास्ट विसिनल डाइहाइड दोनों के पास आएगा XX। हाँ सर, लेकिन हम देखिए एरो है तो हम क्या देंगे सर? ये मतलब जो OH है वो कौन से कार्बन में रहेगा सर? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? ओके, जो OH अभी देखिए फिलहाल के लिए इफ यू सी बोथ ऑफ देम आर सेकेंडरी, ये देख दिस कार्बन इज आल्सो सेकेंडरी, दिस कार्बन इज आल्सो सेकेंडरी। सर लेकिन सर सेकंड पोजीशन में होना भी बहुत जरूरी है ना सर सेकेंडरी होने के लिए? नहीं 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 नहीं, सुन सुन सुन, सेक यूज करने के लिए द कार्बन शुड बी ऑन अच्छा, सेकंड हाँ पोजीशन। ओके सर, ये डाउट्स, हाँ बस यही पूछना था सर, थैंक यू सर। ओके चलो ठीक है, चलो आगे चलें। हाँ स्टूडेंट्स, सो आई वाज सेइंग कि अपन एडिशन रिएक्शन आज करने वाले हैं, एडिशन मेथड आज करने वाले हैं। तो वो पढ़ने के लिए हम पहले देखेंगे कि एडिशन मेथड क्या, रिएक्टेंट कौन है, उसका जो प्रोडक्ट एसिस्टेंट ट्रांसपोर्टिव वो कैसे आता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। So what is cis and what is trans? तो टॉपिक में लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। पहले इसका अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, व्हाट आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, देन यू विल नाइसली अंडरस्टैंड कि व्हाट डू आई मीन बाय cis and trans. Now tell me students, do we understand structural isomers or chain isomers? ये आपको समझ में आता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और Yes, sir. चेन आइसोमर्स? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई n-pentane, isopentane, neopentane? I can say these three are structural isomers of each other or chain isomers of each other, correct? So similarly, only and only alkenes, only and only alkenes के केस में ये वाला आइसोमरिज्म देखने मिलता है, जहां पे ये देखो ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो इस कार्बन की दो वैलेंसी पेंडिंग, इस कार्बन की भी दो वैलेंसी पेंडिंग। नेक्स्ट वापस से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन का भी दो वैलेंसी पेंडिंग, एंड देन इस कार्बन की भी दो वैलेंसी पेंडिंग, करेक्ट स्टूडेंट्स? अब ये चेक करना, अब ये चेक करना, ठीक है? ये रहा, इस पे एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एंड देन आई विल पुट CH3, सपोज इसके पास यहाँ पे CH3 है, इसके पास यहाँ पे CH3। नेक्स्ट चेक करो, ये वाले कंपाउंड में क्या फर्क हो गया, ये देखो ऐसे मैंने लिख दिया, ऐसे मैंने लिख दिया। अब चेक करो स्टूडेंट्स, now you tell me what is the difference between these two compounds. Question number one, do they have same molecular formula? Do they have same molecular formula? What do I mean? Yes, sir. Yes, sir. They have कार्बन same नंबर सेम होना चाहिए, हाइड्रोजन नंबर सेम होना चाहिए। चेक करो, सेम कार्बन नंबर सेम हाइड्रोजन नंबर है क्या? प्लीज चेक स्टूडेंट्स, है कि नहीं है? Yes, sir. शाबाश, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो आइसोमर्स का जो डेफिनेशन होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, वहां पे अपन रुक जाते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है, सीधी सी बात है, बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है? Structural formula. structural formula. हाँ ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम ना बोल के हम ये बोलेंगे कि डिफरेंस यहाँ पे ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो ग्रुप है अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो अभी क्या होगा, अभी श्रेया बोलेगी कि ये देखो सर फर्स्ट केस में दोनों कार्बन के जो H है वो सेम साइड है, एंड सुयश बोलेगा कि सर सेकेंड केस में एक कार्बन का H इस साइड है, एक कार्बन का H उल्टे साइड है, ऑपोजिट साइड है। सो व्हेन H हाइड्रोजन, स्टूडेंट्स अभी आपको देखना है, आज के केस में आपको हाइड्रोजन ही देखने हैं खाली, ठीक है? सो H को देख के आप इमीडिएटली यू कैन गिव मी द नेम। सो इफ H ऑफ बोथ द एटम्स, नॉट अ सिंगल एटम, सिंगल कार्बन नहीं, दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन्स को ही सिर्फ आपको देखना है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को ही देखना है बस, और किसी को नहीं देखना। सो डबल बॉन्ड वाले जो दो कार्बन्स हैं, अगर उन दोनों के हाइड्रोजन एक ही तरफ है, एक ही साइड है, तो हम उसको बोलते हैं सिस। एंड देन अगर दोनों कार्बन्स डबल बॉन्ड कार्बन्स के हाइड्रोजन्स ऑपोजिट साइड हैं, तो हम उसको बोलेंगे ट्रांस। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सर सेकंड वाले को क्या बोलेंगे? एक मिनट, मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है? सो फर्स्ट वाले को हम बोलेंगे सिस,
इसको अपन बोलते हैं सिस, ठीक है, और सेकेंड वाले को हम बोलते हैं ट्रांस, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस, इसको बोलेंगे ट्रांस. So when hydrogens of both the doubly bonded carbons are on the same side, we call them as cis isomer, and when they are on the opposite side, we call them as trans isomer. Understood, students? Trans isomer. समझ में आ गया? ठीक है. Yes, sir. अब देखो मैं नेमिंग कैसे करता हूँ. So अभी अगर आपको ये डाउट है, suppose Soumya has this doubt कि this cis and trans, both these terms are for common naming or IUPAC naming. So my answer would be they are not for common naming and they are neither for IUPAC naming. Why? Because they just indicate you geometrical isomerism. They are not the part of name. For example, अगर मुझे इसको कोई पूछेगा कि इस कंपाउंड को, फर्स्ट वाले कंपाउंड का IUPAC क्या है, तो I will say it is cis ब्यूट 2ene. चेक करो स्टूडेंट्स, ये देखो दिख रहा है आपको, ब्यूट 2ene दिख रहा है यहाँ पे. कैन यू सी ब्यूट 2ene? Yes, sir. है ना, ब्यूट 2ene मुझे आराम से नजर आ रहा है. देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. एंड जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उनके हाइड्रोजन्स किस तरफ हैं, उस बेसिस पे मैंने खाली यहाँ आगे cis डाल दिया. अदरवाइज नेम ऑफ द कंपाउंड इज cis. हेलो सर. 2ene. यस बोल. सर आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको जो 3 स्ट्रक्चर भेजे थे उसका नाम पता चला आपको? नहीं, मैंने नाम उसका नहीं ढूंढा जिगर आज जो अभी अपने टेक्स्ट बुक में है पहले वो कर लेते हैं क्या? हाँ सर, आप बाद में बोलो चलेगा. मैं सिर्फ ऐसे पूछ रहा था आपको मिला कि नहीं मिला. नहीं, अभी इस पे ध्यान दे, जो अपने पास है अभी सिलेबस में उस पे ध्यान दे. ठीक है. ओके सर, सिस. हाँ पूछ. सर दोनों स्ट्रक्चर्स के IUPAC नेम भी सेम ही है ना सर? Absolutely same. And that is what we see over here in geometrical isomers. Structural isomers में ऐसा नहीं था. Structural isomers में हमको IUPAC नेम भी अलग आते हैं, बट यहाँ पे दोनों के IUPAC नेम सेम होंगे, खाली हम स्टार्ट में cis and trans को चेंज करते रहेंगे. समझ में आया? सो अगर अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, if I go, so again if I see, ये देखो चेक करो स्टूडेंट्स, कैन आई से दिस इज अगेन cis, दिस इज अगेन ब्यूट 2ene, ये भी तो ब्यूट 2ene है. चेक करो 1, 2, 3 and 4. So again this is ब्यूट 2ene. Am I correct? ब्यूट 2ene. Am I correct students? ठीक है. बट ओवर हियर इफ आई सी, डबली बॉन्डेड कार्बन्स के जो हाइड्रोजन्स हैं वो ऑपोजिट साइड है, and therefore we will call it as trans-butene. क्या बुलाएंगे इसको? Trans-butene. Understood? एक एग्जांपल दे दूं आपको स्टूडेंट्स. एक और बात है, do not worry about the CH3 groups. ऐसा भी हो सकता है कि अगर श्रेया मुझे पूछे, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया सबने? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? और एल्स लिख के ले लिया आपके बुक में? ये देखो, I can change the alkyl groups. Alkyl groups will not matter to me. Okay students, alkyl group का presence different होना या same होना doesn't matter to me. For example, ये देखो, wait, मैं आपको 2 स्ट्रक्चर बना के देता हूँ. You tell me which is cis, which is trans. Okay students, and you give me IUPAC name also. IUPAC name अभी common name पे इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, IUPAC name पे इसको करते हैं. Let us keep this simple and let us focus more on cis and trans. Okay. ना रुक जा, मैं बिठाता हूँ. okay? ये देखो स्टूडेंट्स, C double bond, then over here I have C2H5, over here I have CH3, then I have H and I have H. Okay, next C double bond C, C2H5. now आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया. जस्ट टू अश्योर कि अल्काइल ग्रुप्स अगर अलग भी हुए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे. आई जस्ट हैव टू फोकस ऑन द हाइड्रोजन्स ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन्स. ठीक है, तो चलो, who will tell me IUPAC name of the first compound? जो टॉप पे है उसका IUPAC name क्या होगा? Also give me indication which geometrical isomer it is. चलो बताओ स्टूडेंट्स.
cis pent 2ene, cis क्या नाम आएगा? pent 2ene, शाबाश, cis pent 2ene is right answer. cis pent 2ene कैसे पता चला हमको? ये देखो, ये पहले तो मैंने कार्बन चेन को बॉक्स में डाल दिया. Just simply look at the carbon chain first. So carbon chain को अगर अपन देखते हैं तो it is pent 2ene. Carbon chain has 5 carbons, तो आसानी से बन जाएगा pent 2ene. Correct? Double bond है second position पे, and because hydrogen, students, just a second, give me a minute. Yes. So if I look over here, then simply इस कार्बन ने में अपन कर सकते हैं, because we have 5 carbons. I'll start counting from this end, 1, 2. Why this end? Because double bond A and C नजदीक पे बैठा है, 4 and 5. Similarly over here, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so pent 2ene दोनों तरफ आ रहा है. But only difference is over here I have H on the same side. Over here I have H on the opposite sides. Okay. So cis trans. Is this understood, students? Is this understood? So ये है geometrical isomers. These are geometrical isomers where they differentiate only with respect to the groups across carbon double bond. Over here specifically I am saying hydrogen atoms, but every time hydrogen नहीं होता है, अलग ग्रुप्स भी हो सकते हैं, बट अभी के लिए वो हम उसको टच नहीं करेंगे, because we will understand about them when we get into CET mode या entrance mode की जब पढ़ाई करेंगे. जब entrance की पढ़ाई करेंगे, JEE हो या CET हो या आपका NEET, उस वक्त आपको ये बताया जाएगा कि इसके अलावा cis and trans के अलावा कितने geometrical isomers होते हैं. We also have another one which is EZ. जैसे है cis trans वैसे है EZ. ओके, बट EZ के बारे में अपन बाद में पढ़ाई करेंगे. ओके, सो अभी ये आपको समझ में आ गया, तो I can take you into the last method of synthesis, which is addition method. ठीक है, addition synthesis, addition वाला जो मेथड है उस पर मैं आपको लेकर चलता हूँ. सो स्टूडेंट्स ये चेक करो. सो अब मैं टाइटल वापस से दे दूंगा, अल्कीन का सिंथेसिस. करेक्ट, अल्कीन का सिंथेसिस. आई गिव यू दिस टाइटल, एंड इसमें सिंथेसिस में भी अपन कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? सो वी आर गोइंग टू यूज एडिशन मेथड. एंड जस्ट बाय द टर्म एडिशन यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं कुछ ना कुछ ऐड करने वाला हूं टू सिंथेसाइज अल्कीन. I'm going to add something to synthesize alkene. ठीक है, so this is my alkyne students. चेक करो, ये मेरा एक, this is very common reactant जो आपको एग्जाम में भी आ सकता है. CH3 C triple bond CH3. Okay, CH3 C triple bond CH3. Now reagents vary होंगे students. If my reagent is, check करो please, if my reagent is H2, पैलेडाइज्ड चारकोल. पैलेडाइज्ड चारकोल समझ में आ रहा है? पैलेडियम यूज किया मैंने विथ चारकोल, पैलेडाइज्ड चारकोल. एंड इफ आई टेक क्विनोलिन, अगर मैं क्विनोलिन ले लूं तो साथ में, क्विनोलिन क्या होता है? अगेन इट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. जो जिगर मुझे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था वो एग्जांपल्स हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के. So वैसा ये भी होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. क्विनोलिन समथिंग लाइक दिस, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. क्विनोलिन मतलब क्या? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ नहीं है, उसमें N भी आ जाएगा. दिस इज क्विनोलिन. दिस इज नॉट देयर इन योर सिलेबस.
सो आपके ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको मैं स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखा रहा हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू द नेम। क्विनोलिन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, एंड रिएक्शन क्या होगा? इट इज सिंपल एडिशन रिएक्शन, सिंपल एडिशन रिएक्शन। बट लुकिंग एट द कैटलिस्ट, अपन इस मेथड का नाम देते हैं लिंडलार्स। ठीक है, कैटलिस्ट जो पूरा आपको मैंने एरो पे लिख के दिया है उसको हम बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। एंड जब भी लिंडलार्स कैटलिस्ट अपन यूज करेंगे तो हमको मिलेगा ऑलवेज सिस आइसोमर। कौन सा मिलेगा? सिस आइसोमर ऑलवेज। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इसका आंसर मुझे बता पाओगे? एडिशन रिएक्शन करना है, हाउ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, चेक करें। सिस अपन कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? सी डबल बॉन्ड सी, चेक करो पहले, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड क्यों? बिकॉज आई हैव एडेड न्यू हाइड्रोजन आइटम्स एंड सबसे पहले देखो मैं एच ऐड कर रहा हूं बस। अब ये बन गया सिस, कुछ हो सकता है इसमें, कुछ गड़बड़ हो सकती है। सिस पहले मैंने बना दिया। Next, I'll go to the other alkyl groups which are present on the carbon to fulfill the valency. Therefore, I'll get CH3, CH3. बताओ, समझ में आया ये? समझ में आया Yes, sir. students? This is very simple. You just have to identify the catalyst. On the arrow, if you have Lindlar's catalyst, paradise charcoal, quinoline, आपके टेक्स्ट बुक में ये भी दिया है स्टूडेंट्स, और सल्फर कंपाउंड्स, क्विनोलिन के बदले दिया है सल्फर कंपाउंड्स, ये भी बोला है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, सल्फर कंपाउंड्स मतलब क्या? BaSO4 और ये सारे रिएजेंट्स भी ले सकते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ लिखा है सल्फर कंपाउंड्स, तो वो भी आप नोट डाउन करो। एंड बाय द वे, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस इन नीट पेपर्स। जो नीट का मेडिकल एंट्रेंस होता है उसमें ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2 या 3 बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, कभी पूछा जाता है कि लिंडलार्स कैटलिस्ट किसको बोलेंगे, कभी पूछा जाता है कि लिंडलार्स कैटलिस्ट अगर यूज कर रहा हूं तो मेरा रिएक्टेंट क्या होगा, अल्केन अल्किन या अल्काइन क्या होगा रिएक्टेंट। इस तरह से क्वेश्चन चेंज कर करके पूछा गया। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये वाले रिएक्शन में आपको लिमिटेड एग्जांपल्स लेंगे, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि वो लिमिटेड मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट समझने के लिए खाली अपन कुछ एग्जांपल लेकर समझ लेंगे इसको। ठीक है, तो ये तो बन गया सिस, है ना? तो नीचे आप मेक श्योर कि आप नीचे नाम भी लिख रहे हो स्टूडेंट्स का, बड़ा सा लिखो सिस ब्यूटूइन, एक सिंगल लाइन में लिखने का ट्राई करो। ठीक है, सिस ब्यूटूइन, सिस ब्यूटूइन। ओके, रिएक्टेंट का नाम अपन लिखेंगे रिएक्ट नाम आएगा ब्यूटूइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा anybody would like to comment on the common name of this reactant? common name याद आ रहा है कुछ? एसिटिलीन, कुछ याद आ रहा है? एसिटिलीन, इस पार्ट को हमने बोला था एसिटिलीन। देन एसिटिलीन के आजू बाजू कौन बैठा है उसके हिसाब से डाइएसिटिलीन। नहीं, डाइमिथाइल एसिड। शाबाश, डाइमिथाइल एसिटिलीन इज राइट आंसर। ये किसने बोला? मैंने सर। मैंने मतलब क्या नाम है? आदित्य। आदित्य, कैमरा ऑन नहीं, इसे समझ में नहीं आ रहा है कौन बोल रहा है। ठीक है, डाइमिथाइल एसिटिलीन। ओके, डाइमिथाइल एसिटिलीन। जिगर, ये वाले क्वेश्चंस के आंसर फटाफट आने चाहिए, ये हमको है सिलेबस में। आई एम एक्सपेक्टिंग। हाँ सर। हाँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग टू इसके आंसर्स फटाफट देगा मुझे, बिकॉज ये सब हमने पढ़ लिया है। ओके सर, एसिटिलीन कब आता है? एसिटिलीन कब आएगा? जब भी C ट्रिपल बॉन्ड C दिखता है। देख, CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब इथाइन जो होता है, इथाइन, उसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। तो उसके बाद जो भी अल्काइंस बनते हैं वी सी देम एज डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलीन। मैं इसको कैसे देख रहा हूँ? मैं इसको देख रहा हूँ एसिटिलीन ही था ये, बट दोनों H को निकाल के हमने CH3 डाल दिया, देयरफॉर डाइमिथाइल एसिटिलीन। समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, और एल्स यू कैन राइट इट डाउन इन योर बुक नाउ। आप अपने बुक में लिख सकते हो इसको। Should I proceed ahead? आगे जाऊं? नेक्स्ट Yes, एग्जांपल, sir. ये देखो, ये सेम मैं अब लेने वाला हूँ। लिंडलार्स कैटलिस्ट आई रिमूव नाउ, ये वर्ड अपन निकाल देते हैं। अब देखो, जस्ट इफ आई चेंज द रिएजेंट स्टूडेंट, जैसे मैं रिएजेंट चेंज करूंगा, जैसे मैं रिएजेंट चेंज करता हूँ, अब मुझे ट्रांस मिलने लगेगा। ठीक है, रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट चेंजिंग द रिएजेंट, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ठीक है, सोडियम एंड
लिक्विड अमोनिया जैसे मैंने डाला, तो अब देखो चेंज क्या हो गया। So as soon as you see सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, आगे चल के स्टूडेंट्स आपको जब एंट्रेंस पढ़ाया जाएगा तो आपको कुछ और भी रिएक्शंस इसके रिलेटेड आएंगे, जैसे कि बर्च रिडक्शन, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अभी के लिए नहीं, अभी के लिए बोर्ड्स के हिसाब से जस्ट टेक्स्ट बुक, जस्ट स्टिकिंग टू द एचएससी टेक्स्ट बुक, दे आर नॉट रोमिंग ओवर देयर इन द बर्च रिडक्शन। जस्ट कंप्लीट दिस एंड दिस इज हाउ आई विल ड्रॉ दिस। ये देखो, हमेशा पहले टेंशन गायब कर दो अपना, सिस एंड ट्रांस वाला। तो ये तो ट्रांस ही बनने वाला है, तो पहले मैंने ट्रांस के कंडीशंस पूरे कर दिए। क्लियर है ये? पहले ट्रांस का कंडीशन आप पूरा कर दो। ऑपोजिट साइड HH रिएक्टेंट तो लिंडलार्स कैटलिस्ट से है ना? कैटलिस्ट जो था पहले वाला सिस वाला, दैट वाज लिंडलार्स कैटलिस्ट, जो एरो पे अपन ने लिखा था उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। यहाँ पे ऐसा कोई नाम नहीं, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट, अब क्या किया मैंने स्टूडेंट, देखो HH को ऑपोजिट साइड रख दिया, तो आई एम वेरी श्योर नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम ट्रांस। नाउ आई कैन ऐड अल्काइल ग्रुप, जो भी अल्काइल ग्रुप है एज इट इज आप उसको ऐड कर दो, दैट्स इट। तो दिस इज ट्रांसब्यूटेन स्टूडेंट्स। क्या नाम आएगा इसका? ट्रांसब्यूटेन। लिख दूं मैं यहाँ पे ट्रांसब्यूटेन। क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट्स? तो ये लास्ट मेथड था अपने सिंथेसिस का, अल्कीन सिंथेसिस का, जिसके पहले हमको जियोमेट्रिकल आइसोमर्स का भी नॉलेज होना जरूरी था। चलो क्लियर है ये? दिस इज क्लियर? शुड आई गिव यू वन मोर एग्जांपल? एक और एग्जांपल ले दूं आपको, सॉल्व करोगे? यस सर। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन टेक दिस एज योर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH, वेट, मैं इसको जानबूझ के सिंपल फॉर्म लिखता हूँ, देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या इसमें, ये आप बना पा रहे हो। CH3 ट्रिपल बॉन्ड C C3H7, दिस इज योर रिएक्टेंट स्टूडेंट्स। ये देखो कॉमन नेमिंग ट्राई करें एक बार। चलो सबके सब यहाँ ध्यान दो, कॉमन नेमिंग ट्राई करो। कॉमन नेमिंग सबसे पहले इसका नाम दे दो, इसका नाम क्या होगा? इस ग्रुप को मैं क्या बुलाऊंगा कॉमन नेमिंग में? एसिटिलीन। एसिटिलीन। शाबाश। नेक्स्ट लेट अस ट्राई टू नेम दीज ग्रुप्स। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। इसका नाम, वेरी गुड प्रोपाइल नहीं, इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको? एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल, शाबाश, इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। ठीक है, तो एन प्रोपाइल, तो प्रोपाइल पहले आता है कि मिथाइल पहले आता है? अल्फाबेटिकली एम या पी, एम या पी, ABCD AB बोलना शुरू करो। पहले क्या आएगा? एम या पी? मिथाइल। एम या पी, शाबाश 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 शाबाश, मिथाइल ले लीजिए। सो मिथाइल, देन एन प्रोपाइल एसिटिलीन। समझ में आया? मिथाइल एन प्रोपाइल एसिटिलीन, मिथाइल एन प्रोपाइल। सर एन प्रोपाइल क्यों लिखा? क्यों लिखा? वेरी गुड, ठीक है, चलो एन प्रोपाइल मैंने क्यों लिखा? So if I write C3H7, Shreya, I am definitely indicating कि ये कुछ इस तरह से है। ये देख CH2 CH2 CH3, समझा? I cannot write C3H7 में कंडेंस फॉर्म में नहीं लिख सकता अगर ये ऐसा होता। हाँ ये लो, अगर ये ऐसे होता CH3 CH3, ये देखो ये ब्रांच है, करेक्ट है स्टूडेंट्स? सेकंड कार्बन से मेरा अटैच हो रहा है चेन, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो मेरे सेकंड कार्बन से अटैच हो रहा है। चेक करो, ये देखो ऐसा है ना, और ये रहा अपना सेकंड कार्बन। अब इस ग्रुप को आई कैन नॉट राइट एज C3H7। व्हाई? अगर मैं C3H7 लिखूंगा तो आई कैन नॉट इंडिकेट कि कौन से कार्बन से अटैच्ड है ना। अगर ये सपोज स्ट्रक्चर है और सौम्या इसको ऐसे लिखता है, ये देखो सौम्या इसको ऐसे एक्सप्रेस करता है, वो बोलता है कि ये है C3H7, तो इज दिस इंडिकेटिंग कि टू विच कार्बन माय ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज अटैच्ड? इंडिकेट कर रहा है क्या तीन कार्बन में से कौन से कार्बन पे अटैच है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन? नहीं। सो आई कैन राइट दिस कंडेंस्ड फॉर्म ओनली एंड ओनली इफ इट इज अ स्ट्रेट। समझ में आया? समझ में आया? तो अगर स्ट्रेट चेन है तो डेफिनेटली इट इज एन प्रोपाइल, राइट है ना? स्ट्रेट चेन को अपन नहीं यूज करते। हाँ मतलब सर हाँ पूछ। अगर हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं तो सर एन प्रीफिक्स आएगा ही आएगा क्या सर? करेक्ट है, अगर तू कंडेंस फॉर्म यूज कर रहा है मतलब स्ट्रेट चेन में ही है, बट एन तू कब यूज करेगा आदित्य? एन तब यूज करने का जब तीन या तीन से ज्यादा कार्बन।
सपोज यहाँ पे मैंने C2H5 हाँ, लिखा sir. होता तो मैं N इथाइल तो नहीं बोलने वाला बिकॉज दो हाँ, कार्बन yes, तो sir. स्ट्रेट ही रहेंगे हाँ. ना हमेशा, ठीक है? हाँ. चलो करो इसको, करो स्टूडेंट्स, दोनों रिएजेंट यूज करो, सिस्टम चार्ज बना के दिखाओ मुझे, इस तरह मैं आपको कोर्स बना के दिखा रहा हूँ इसलिए। कैमरा सब ऑन होना चाहिए, कैमरा सब ऑन नहीं है, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने कैमरा ऑन किया है, बाकी लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं जबरदस्ती। आई विल नॉट रिपीट दिस, ठीक है? इमीडिएटली मैं ग्रुप पे मैसेज डालूंगा, आपको कॉल होना शुरू हो जाएंगी फिर घर पे। सबके सब कैमरा ऑन करो, everyone should keep their camera on or else I'll start removing you from the group students। लेक्चर से अभी रिमूव करना शुरू कर दूंगा। कोई भी कैमरा ऑफ नहीं रखेगा, अब कैमरा स्विच ऑफ करना है, यू विल हैव टू टेक माय परमिशन। लास्ट टाइम का होमवर्क मार्क करो फटाफट से ग्रुप पे, अपने होमवर्क मार्क करना शुरू करो। Mark your homework in the WhatsApp group, everyone। आदित्य गौड़ा, धनश्री, हर्ष पंचाल, जिगर गढ़ा, काव्य वसानी, मानसवी, मितेश, नेवन पंचाल, ऋत्विक, रोहित, सोहेल, कैमरा ऑफ है सबके। चलो डन स्टूडेंट्स, डन। So this is how I'll get my answer, ठीक है? आंसर मेरा ऐसा कुछ आएगा, ये I'm rating this, I'll draw the two product students। ऐसे आपको ड्रॉ करना चाहिए था, this is how you had to approach। You will draw कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फर्स्ट एंड 4 वैलेंसीज ड्रॉ कर दो। सेकेंड प्रोडक्ट में अगेन यू विल ड्रॉ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सेकेंड रिएक्शन जब आप यूज कर रहे हो तो सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, एंड आपके 4 वैलेंसीज आपने ड्रॉ कर। ओके, नेक्स्ट सिस के वक्त आप क्या करोगे? H एंड H। ट्रांस के वक्त आप क्या करोगे? H एंड H। पहले ये ड्रॉ करके रखिए, ठीक है? नेक्स्ट वी विल प्रोसीड अहेड विद द अल्काइल ग्रुप्स। सो अल्काइल ग्रुप से अपन कैसे डालेंगे? CH3 C3H7, यहाँ पे CH3 C3H7। क्लियर है? चेक करो एक बार।
How many of you got this correct, students? Raise your hand. Let me see. Raise your hand. How many of you got this correct? Name क्या आएगा? Cis pent to hex to ene and trans hex to ene. Check करो एक बार आपके नाम. Cis and trans hex to ene. Total 6 carbons are there in the chain. Right? Total 6 carbons है chain. शाबाश. अक्षत, सौम्या, रोहित, दिशा, श्रेयस, किरवे, well done श्रेयस, सुयश, दर्शन, धनश्री also. Very good धनश्री. Aryan Savant, what about you? Well done पार्श्व. फिर इसका कॉमन नेम नहीं आएगा. क्या बोल रहा है? कॉमन नेम कॉमन नेम कर सकता है तो बिंदास. सिस एंड ट्रांस खाली आगे लिख दे. भाई कॉमन नेम कर. मैं कॉमन नेम करके दिखाऊं एक बार. ये देख पार्श्व चेक कर. नाउ फर्स्ट केस, एक्चुअली दोनों केसेस में हमारा आयुपैक में अपन क्या लिख रहे हैं? हेक्स टू इन. करेक्ट है. दैट मींस सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. सो यू विल राइट हेक्सिलीन, बीटा हेक्सिलीन. समझ में आया? Beta hexylene. As I said, cis and trans, these two tags are not restricted to common name or IUPAC name. They are just indicating you geometrical isomers. They are not indicating ki whether they are common name or IUPAC. So ये खाली एक tag है just to indicate you common name. Sorry, cis है कि trans है. Geometrical isomerism. What is the arrangement pattern of the groups? So cis beta hexylene, trans beta hexylene. Okay. कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बट जनरली सिस एंड ट्रांस यूज होता है आयुपैक के साथ. टेक्स्ट बुक में भी आपको आयुपैक के साथ ही नजर आएगा. ओके. कॉमन नेम के साथ जनरली यूज नहीं होता. दैट इज द कन्वेंशन व्हिच इज फॉलोड. आर्यन सावंत, राइट गया, रॉन्ग गया, मिस्टेक हुआ? प्लीज रिप्लाई. आर्यन सावंत, आर्यन सावंत, यू कैन हियर मी? Aryan Savant, can you hear me? हाँ राइट है. Okay, ठीक. काफी दूर बैठा है. बाकी किस किस का मिस्टेक हुआ है? श्रेया राइट गया? नहीं सर, वो जरा मिस्टेक हो गया. मैंने वो CH3 लिखा था, C3H7 नहीं लिखा. C3H7 के बदले CH3 लिखा या C3H7 मिस कर दिया? मिस कर दिया, उसके बदले CH3 लिखा. चलो, आई एम लुकिंग इनटू द ग्रुप नाउ. आपके ग्रुप में मैं चेक कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में. जल्दी जल्दी मुझे चेक करो. वहाँ पे मार्क करके भेजो किस किसने होमवर्क किया है. जल्दी जल्दी मार्किंग करो स्टूडेंट्स. वहाँ पे स्टार्ट मार्किंग योर होमवर्क क्विकली. स्टार्ट मार्किंग योर होमवर्क स्टूडेंट्स. किसने मार्क करके ऑलरेडी भेज दिया मुझे, मैं नाम बताता हूँ. ठीक है. टीशा ने भेज दिया मुझे, श्रेया ने भेजा, रोहित ने भेजा, आदित्य ने भेजा, श्रेयस किलवे, सुयश, अक्षत, पार्श्व शाह, रुचि पाटिल, अच्छा मानसी पाटिल, सॉरी, मोहन. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों के होमवर्क जिन जिनके नाम ले लिए प्लीज रेज योर हैंड. यहाँ पे हाथ ऊपर करो जिससे मैंने नाम ले लिए. टीशा, श्रेया, रोहित, आदित्य, सुयश किरवे, सुयश, अक्षत, पार्श्व शाह, मानसवी and Mohan. 10 students are there. 10 students. Shreyas Kirve. Okay, Dhanashri का भी आ गया होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. बाकी लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, हाथ ऊपर करो. मोहन हाथ ऊपर कर, होमवर्क किया है ना? कैमरा ऑफ ऑन वापस चालू हो गया. ऋत्विक ने भी किया है. वेरी गुड ऋत्विक, हाथ ऊपर कर लो. बाकी लोगों का क्या है होमवर्क? दर्शन सलूंके, दर्शन सलूंके, स्विच ऑन योर ऑडियो. सर मैं दूसरे डिवाइस पे हूँ तो नहीं भेज सकता.
दूसरे डिवाइस पे है? हाँ वो व्हाट्सएप फॉर्मेट मार दिया तू। नहीं, अब तो होमवर्क भेजा है कि नहीं भेजा है? भेजा है, ऊपर भेजा है। ओके, रुक जा, मुझे देखने दे। कब भेजा था? कल? लेक्चर के दिन ही भेजा था। लेक्चर दिन, हाँ दिखा दर्शन। ओके, सौम्या काला होमवर्क रिटर्न इन चैट बॉक्स। क्या क्या है? मैंने चैट बॉक्स में लिखा है कुछ। चैट बॉक्स में लिखा है, क्या लिखा है चैट बॉक्स में? ओह, आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ मैंने also saw your status. I'm so sorry, I forgot. ठीक है, आर्यन सावंत होमवर्क भेजा। ओके, ठीक है ठीक है। बाकी लोग कहाँ हो? बाकी लोग के होमवर्क कहाँ है? चलो जल्दी जल्दी। आर्यन सावंत हाथ ऊपर कर लेना, ठीक है। आदित्य होमवर्क भेजा तुमने? यस सर। आदित्य गौड़ा होमवर्क भेजा? यस। आदित्य हाथ ऊपर कर ले, जिसने होमवर्क भेजा प्लीज रेज योर हैंड, मुझे बार बार देखना पड़ रहा है। काव्य बसानी, मितेश होमवर्क भेजा है तो रेज योर हैंड। मितेश होमवर्क नहीं आया है? स्विच ऑन योर ऑडियो, टॉक टू मी। मितेश होमवर्क क्यों नहीं आया? नो सर। होमवर्क क्यों नहीं आया? सोहम, चलो क्विकली आंसर मी स्टूडेंट्स। काव्य बसानी, स्विच ऑन योर ऑडियो। होमवर्क क्यों नहीं आया, जल्दी बताओ। Now what I'll do is I'll start putting up the names, ठीक है। जिसने भी हाथ ऊपर नहीं किए हैं उसका नाम जा रहा है। नेवन पंचाल, ill for 9 days, homework not done। हर्ष पंचाल, ऑडियो ऑन है, प्लीज म्यूट योर ऑडियो। सी स्टूडेंट्स, यू हैव टू रेज योर हैंड। मैं बार बार ग्रुप पे जाके नहीं चेक करने वाला, ठीक है। आपका हाथ ऊपर करो, अदरवाइज आपका मैं नाम डाल दूंगा, ठीक है। हर्ष पंचाल होमवर्क नहीं किया तो नाम तो जाएगा, लेकिन जस्टिफाई लेटर ऑन। जस्टिफाई करो नीरव सर को, वंदना मैम को मैसेज डालो कि आपका फर्स्ट टाइम है। सी इफ दे आर अलाउइंग यू, ठीक है। जिगर गड़ा है कि नहीं लेक्चर में? जिगर, अरे सर हूँ ना। होमवर्क किया? ओके, मार्क किया होमवर्क तुमने जिगर? क्या होमवर्क मार्क करना मुझे? नहीं सर, मैंने क्लियर चैट किया, मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, बस है नहीं। क्या क्या? सर मैंने कल ही क्लियर चैट किया। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला तूने चैट ये अरे व्हाट्सएप पे सर बात मैंने किया है? कल ही क्लियर चैट किया है। हाँ नहीं कर पाया, मेरा होमवर्क क्लियर चैट कर दिया ना। अरे वो सब मैसेजेस डिलीट कर दिए पहले के सब वैसे। अच्छा, तूने अपलोड किया था ग्रुप पे? हाँ सर। ओके, कब अपलोड किया था मुझे बता, मैं चेक करता हूँ।
और जब भी क्लास था तब उसी दिन। जिगर बोरा जब भी लास्ट क्लास था ना उसके 1-2 दिन बाद ही किया था। लास्ट क्लास कितने डेट को था आपको याद है तारीख? So 5 तारीख 5 तारीख को। यस 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 तो मेरा सिंथेसिस फॉलोइंग अल्कीन्स बाय ऑल मेथड मेथड्स जब मैंने बोला था तुम 1 मिनट रुक जाओ। सौम्या ने भेजा है, तिशा परमार सेंट, रोहित सेंट, श्रेया सेंट, मोहन सेंट, आदित्य गौड़ा, अब्दुल्ला, रुचिता, मानसवी पाटिल। सर शायद से मैंने आपको पिक्चर भेजा रहेगा या वैसा कुछ होगा, देखो ग्रुप पे भेजा था कि पर्सनल पे भेजा था जिगर? सर वो याद नहीं है लेकिन भेजा था उतना याद है। पार्स, सुयश, पाशुषा, प्राजक्ता, अक्षय, अब्दुल्ला, श्रेयस, मोहन। ओके नहीं यहाँ ग्रुप पे तो नहीं है, ग्रुप में पर्सनल चैट पे चेक कर लीजिए, ठीक है। हाँ सर ठीक है। आदित्य गौड़ा, मोहन भेजा है मुझे। नहीं पर्सनल चैट पे भी नहीं है आज का, ठीक है। अभी तो क्या करना है, होमवर्क वापस भेजता हूँ हाँ भेज दो, मैं वेट कर रहा हूँ। भेज भाई, किसी से होमवर्क नहीं भेजा है, जल्दी होमवर्क भेजो। सर मैं नॉर्मल फोटो भेजूं चलेगा क्योंकि पीडीएफ सेंड नहीं कर सकता। हाँ तो ग्रुप पे डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप पे डालेगा तो चलेगा। अरे वैसे नहीं, मैं नॉर्मल फोटो भेजूं तो चलेगा ना? क्या भेजेगा नॉर्मल? अरे वो नॉर्मल फोटो होता है, नॉर्मल फोटो चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, भेज सकते। हाँ भेज। हर्ष पंचाल, काव्य वसानी रिप्लाई नहीं आ रहा है। काव्य देख काव्य वसानी, नेवन पंचाल इज नॉट वेल, सोहम ऑडियो पे सुनाई नहीं दिया, तुमने क्या डिस्ट्रीब्यूशन दिया मुझे? हर्ष पंचाल, यू कैन म्यूट योर ऑडियो। होमवर्क सबको करना पड़ेगा, बिना होमवर्क के आप लेक्चर में नहीं आ सकते। इतना बिना डरे आप एंट्री कैसे मारते हो? काव्य वसानी, देन सोहम, नेवन पंचाल, स्किल जिसके हाथ ऊपर नहीं, आई एम कंसीडरिंग कि आपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है। आदित्य होमवर्क किया ना, हाथ ऊपर कर ले। नितेश होमवर्क क्यों नहीं किया? यस नितेश रिप्लाई करो, होमवर्क क्यों नहीं किया? ओके चलो जिगर जल्दी जल्दी होमवर्क भेज दे। हाँ सर लास्ट फोटो। Butane, pentane, hextone, 2-methyl-hex3ene, 2,2-dimethyl-hep3ene. Total 5 मैंने alkenes दिए थे by all 3 methods.
Yes, चलो by the time Jigar is sending the homework, we will move ahead. Next हमसे भी जाते हैं and we are going to start with alkene का reactions. ठीक है, alkene के reactions कर रहे हैं. So अभी alkene का synthesis part तो हमारा हो गया. Alkene के reactions पे when I'm coming, so I'll be looking. Yes, Shreya. ये था 2,2 dimethyl hep 3 in last two methods का naming नहीं आया. No problem. Last क्या मुझे बता कि लास्ट दो मेथड्स में नेमिंग किसका नहीं आया, बता मुझे. प्रोडक्ट का नहीं आया. तो दोनों साइड का. Okay, 2,2 dimethyl hep 3 in last two method. 2,2 dimethyl hep 3 in. चलो 1 2 3 4 5 6 7. 2,2 dimethyl, so CH3 CH3. I'm not writing H. ठीक है, H को मैं बैलेंस नहीं करता. 2,2 dimethyl hep 3 in. ये रहा 3 in. ठीक है, तो अभी इसका नेमिंग तो अपन कर पाएंगे श्रेया, मैंने इसका तो प्रोडक्ट का नाम मैंने खुद तुझे दे दिया. सेकेंड मेथड मतलब यू आर आस्किंग मी अबाउट अल्कोहल एंड विसिनल डाइहालाइड. यस सर. ओके गुड. सो अभी देख, अगर इफ आई एम गोइंग टू नेम दिस कंपाउंड बाय कॉमन नेमिंग, ये कंपाउंड को कॉमन नेमिंग देने का ट्राई कर, तो कितने कार्बन से टोटल 7 9 कार्बन सा दे टोटल 9 कार्बन सा दे. सो नोनेन को, नोनेन का जो ANE उसको निकाल के YLENE डाल दे, तो नोनाइलीन, नोनाइलीन इसका नाम बन जाता है. नोनाइलीन इज द कॉमन. अंडरस्टूड? नोनाइलीन इज द कॉमन. यस सर. Okay, now you can also say neononiline, neononiline, because neo भी कंडीशन आ रहा है, neo कंडीशन पूरा हो रहा है, ये कंडीशन पूरा है, neononiline. Understood? Now if I go by the common naming system, तो विसिनल डाइहाइड का नेमिंग क्या होगा? नोनाइलीन डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड डाइआयोडाइड, जो भी तुझे यूज करना है यूज कर सकते. ओके, एंड अल्कोहल के लिए अपन यहाँ पे नेमिंग, इस नेमिंग से बच जाएंगे, बिकॉज अल्कोहल में जब मैं जा रहा हूँ तो डबल बॉन्ड वहां पे मुझे नहीं दिखता है. सो अगर मैं अल्कोहल रिएक्टेंट इमेजिन करता हूँ तो ऐसा कुछ मेरा अल्कोहल रिएजेंट बनेगा, या रिएक्टेंट आई शुड से, ऐसा कुछ बनेगा. CH3, ये है मेरा थर्ड कार्बन, नहीं फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवंथ कार्बन. राइट, सो थर्ड या फोर्थ कार्बन पे एक जगह आई विल पुट OH. सपोज मैं यहाँ पे OH डालता हूँ, तो दिस इज अगेन सेक, बट मैं सेक यूज नहीं कर पाऊंगा. व्हाई? बिकॉज सेकंड कार्बन तो नहीं है, सेकेंडरी पे नहीं है. शाबाश, तो इसका कॉमन नेम नहीं बनता, ओनली आयोपैक बनेगा. अगर यहाँ पे भी OH होता है सपोज फोर्थ कार्बन पे, even then I won't be able to use common name because it is not second carbon, secondary है but second नहीं है, therefore sec use नहीं कर सकते. Again only alpha. Clear? Okay. So alkane chemical reactions, alkene के केमिकल रिएक्शंस अपन करने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन विल बी रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन. प्लीज राइट इट डाउन स्टूडेंट्स. रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन. दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन विद अल्कीन्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये अल्कीन के साथ आपका फर्स्ट रिएक्शन. रिएक्शन इज वेरी सिंपल. क्या रिएक्शन चेक करो. CH2, ये हमने ऑलरेडी किया है स्टूडेंट्स. CH2 डबल बॉन्ड CH2, then plus I will write H2, arrow पे if you remember we will write Ni, PT, PD, heat, room temperature.
टेल मी द आंसर। प्रोडक्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट क्या आएगा? बहुत सिंपल है। CH3 डाई CH3। शाबाश। रिडक्शन कर दिया, हाइड्रोजनेशन कर दिया, कैटालिटिक रिडक्शन याद आ रहा है आपको? This is known as catalytic reduction or hydrogenation or simply reduction. So this is how I will write students. आप भी ऐसे लिखने की कोशिश करो। हमने पहले भी इसको रिएक्शन को इसी तरह से लिखा था। H अपन डबल बॉन्ड को जानबूझ के भूल जाएंगे। You will just put H and H. So you have done this in synthesis of alkenes. So जिस जिसको सिलेबस भले रिड्यूस हुआ है स्टूडेंट्स, पर जिस जिसको वो मेथड्स याद है जो मैंने आपको कराए थे, तो आपको ये मेथड आराम से समझ में आ जाएगा। याद आ रहा है? अल्केन के सिंथेसिस में हमने ये किया था, है ना? टू सिंथेसाइज अल्केन बाय रिडक्शन मेथड बाय यूजिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है? Do I have to give any other example for this reaction? और कोई एग्जांपल दूं इसके लिए मैं? Is it needed? इस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है? सो मैं इस पे एग्जांपल्स और आपको नहीं देता हूँ। I will straight away go into the next reaction of alkene. Alkene के next reaction पे जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है? सो alkene का next reaction कौन सा है? अभी आपने किया हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है? नेक्स्ट आप क्या करोगे? हेलोजिनेशन। नाम चेक करो, क्या नाम है? हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। अगेन यू विल रियलाइज कि अब जो मैं रिएक्शन लिखने जाने वाला हूँ वो उल्टा है किसी एक मेथड का। आप मुझे बताना किस मेथड का उल्टा मैंने लिखा है, रिवर्स मैंने लिखा है। ठीक है, चेक करके बताओ। चलो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। ओके, एरो पे आई एम हैविंग द सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड मैं यूज कर रहा हूँ सॉल्वेंट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो सॉल्वेंट होगा जिसमें ये रिएक्शन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग ऑन द एरो। एंड रिएक्शन मेरा क्या बनेगा? मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड Cl एंड Cl। चेक करो, याद करो स्टूडेंट्स। कैन यू रिकलेक्ट दिस रिएक्शन इज ऑपोजिट Halogenation of vinyl halide। शाबाश, रीहाइड्रोजनेशन ऑफ विन्सिल डाइहालाइड, है ना? इसमें अपना रिवर्स ऑर्डर में हम जाते हैं। क्या लिखा है इसमें? एरो पे आई हैव रिटन CCl4। वेट आई राइट इन ब्लैक CCl4। So quickly copy this down. कैमरा ऑफ नहीं करना है, कैमरा ऑन कर लो। क्या हुआ सर? होमवर्क इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है? नहीं सर, 2 सम्स नहीं किया है। 3 का थर्ड और 4th का थर्ड वो नहीं किया। फर्स्ट ब्यूटेन का तीनों मेथड किया है। सेकंड वाला जो है, कोई मुझे बताएगा मैंने कौन से रिएक्शंस दिए थे, कौन से मैंने प्रोडक्ट्स दिए थे? प्लीज टेल मी, ग्रुप पे जाके आप होमवर्क सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। यार
ब्यूट 2 इन के बाद मैंने दिया था पेंट 1 इन दिया था क्या? पेंट 1 इन, आई थिंक पेंट 1 इन दिया था। सो पेंट 1 इन जिगर खाली 2 मेथड से बनाया है तुमने। देन हाँ सर। ब्यूट 2 इन, पेंट 1 इन, हेक्स 2 इन, 2 मिथाइल हेक्स 3 इन, 2 एल्काइल हेक्स 3 इन, एंड हेक्स 2 हेक्स। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 पेंट तुमने 2 बार बना दिया, हेक्स बनाया नहीं, थर्ड वाला हेक्स 2 आएगा। हाँ सर, वो एक CH3 शायद चार करना। मिस्टेक हो गया तेरा, ठीक है। हाँ सर। फोर्थ में जाके तूने हेक्स बनाया, सो पेंट तूने रिपीट कर दिया। अच्छा। हेक्स तूने बनाया है। अब देख, थर्ड वाले में भी इनकम्प्लीट है, 2 ही मेथड दिया, सेकंड में भी 2 ही मेथड दिया, थर्ड में भी 2 ही मेथड दिया है, फोर्थ में कौन सा यूज किया? 1 2 3 4 5 6 2,2 डाइमिथाइल 1 2 3 नहीं, ये तो रिएक्शन में दिया ही नहीं था, प्रोडक्ट में एडिशनल क्या? कार्बन बना दिया। फिफ्थ एग्जांपल में जो फर्स्ट लिया है, जिगर एक बार चेक करें, फर्स्ट वाला रिएक्टेंट रॉन्ग, ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट रॉन्ग है। 1 2 3 प्रोडक्ट भी रॉन्ग है उसमें। 1 रिएक्टेंट 2 होगा तो दोनों करेंगे। तो ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे मैं बोल रहा हूँ, अगर रिएक्टेंट रॉन्ग होगा तो होमवर्क इनकम्प्लीट है, ठीक है, फिफ्थ का भी 2 ही किया है, वो दोनों रॉन्ग है। हाँ सर, फोर्थ का मैं भी बोला 2 ही ना, किया। फोर्थ और फिफ्थ का मेरा एक एक नहीं किया। नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन तीनों में 2 ही किया है खाली, सब में 3 करना था। थर्ड वाला हाँ तुमने ठीक है। एक स्किप किया है, 2 मिथाइल वाला एक रिएक्टेंट स्किप कर दिया है, 2,2 डाइमिथाइल हेड 3 इन वाला तुमने स्ट्रक्चर रॉन्ग बनाया है, और जो हेक्स बनाना था उसका कितना सॉल्व किया, उसका दोनों क्लोरीन क्लोरीन वाला ही ले लिया, 2 मिथाइल क्लोरीन वाला ही ले लिया, दोनों क्लोरीन नहीं लेना था, दोनों विस्नर डाइहाइड का एग्जांपल ले लिया। सर क्यों नहीं ले सकते? क्या बोल रहे हैं? सर क्यों दोनों क्लोरीन नहीं ले सकते? क्यों लेना जरूरी है? सर रीजन कुछ तो होगा, ऐसा कुछ तो होगा कि क्यों नहीं ले सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्या पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अरे मैंने आपने अभी बोल, दो क्लोरीन जो है हाँ, वो दो नहीं ले सकते क्या? नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूँ दोनों तो ने ClCl ही ले लिया ना, मतलब दोनों एग्जांपल ClCl से लिया है। फोर्थ वाला चेक कर एक बार अपने बुक में, फोर्थ वाला फर्स्ट रिएक्शन तुमने लिखा विस्नल डाइहाइड, ठीक है, सेकंड रिएक्शन में भी विस्नल डाइहाइड ही लिया है, मैं वो बोल, सो दोनों विस्नल डाइहाइड से ही मेथड कर डाला एज इट इज, दोनों मेथड चेक कर, उसमें भी प्रोडक्ट चेंज हो गया हाँ सेकंड वाला, ठीक है, हाँ जल्दी कर, हाँ इसको सर, हाँ। रेक्टिफाई करना, ये होमवर्क वापस मुझे भेज, ठीक है। ओके चलो, हाँ हैलोजिनेशन ठीक है करते हैं सर। स्टूडेंट्स, हैलोजिनेशन सेकंड वाला मेथड चेक करो, सबने ड्रॉ कर लिया ये वाला हैलोजिनेशन मेथड, यू जस्ट हैव टू ऐड हैलोजेंस अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस यू हैव टू जस्ट ऐड हैलोजेंस। एक और एग्जांपल देता हूं, इसका सिंपल एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। आई रिमूव अल्कीन इमीडिएटली, अल्कीन रिमूव कर लेता हूं मैं, अल्कीन रिमूव करके CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है, दिस इज ब्यूट 1 इन, या फिर मैं बोलूंगा अल्फा ब्यूटिलीन, ब्यूट 1 इन और एल्स आई विल से अल्फा ब्यूटिलीन, ठीक है। चलो, इसमें यू हैव टू ऐड Br2 again on arrow CCl4, carbon tetrachloride is being used as solvent. Give me the name of product, students. प्रोडक्ट क्या आएगा उसका, मुझे आयुपैक कॉमन नेम दोनों दे दो, आयुपैक कॉमन नेम दोनों दे दो, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में क्विकली, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स एवरीवन, कॉमन नेम एज वेल एज आयुपैक सेम मैसेज में लिख के भेजना ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ, ठीक है। एक बार में मैं आपको बता दूंगा आपका कॉमन नेम आयुपैक में से कौन से करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट है या एक करेक्ट है या दोनों रॉन्ग हैं।
और एल्स एक करके यू कैन टेल मी ऑन ऑडियो आल्सो, ऑडियो भी बोल सकते हो। नहीं ठीक है, चैट बॉक्स में लिखो, बाकी लोगों को पता ना चले। सबके सब चैट बॉक्स में लिख के भेजो मुझे। आदित्य हैज सेंट मी ऑलरेडी। नहीं नहीं आदित्य रॉन्ग है। हाँ ओके 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 ओके, करेक्ट है करेक्ट है। आयुपैक इज करेक्ट आदित्य। गिव मी कॉमन नेम आदित्य, कॉमन नेम भेज दे मुझे। सौम्या आयुपैक इज करेक्ट, पार्श्व आयुपैक इज करेक्ट। पार्श्व आयुपैक में डाई नहीं आया, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। रोहित करेक्ट है आयुपैक। वेल डन तिशा, वेल डन तिशा, शाबाश। बोथ द नेम्स आर करेक्ट, वेल डन तिशा। पहला कॉमन नेम तिशा ने भेजा था, किसी ने कॉमन नेम मुझे नहीं भेजा। मोहन गुप्ता डाई इज मिसिंग, ठीक है मोहन। श्रेयस किरवे रॉन्ग आंसर। सौम्या गाला रॉन्ग आंसर। सौम्या रिएक्टेंट से स्टार्ट कर। रिएक्टेंट अगर है, मैंने बोला ब्यूटिलीन, तो ब्यूटिलीन में जस्ट हैव टू ऐड हैलोजेंस। ब्यूटिलीन डाइब्रोमाइड, याद आ रहा है? ब्यूटिलीन डाइब्रोमाइड। हम लोग विसिनल में उल्टा करते थे, प्रोडक्ट से आते थे अपन व्यूअर्स ना। अभी यहाँ पे तो पहले अपने रिएक्टेंट में एल्कीन का नाम देते। सो ब्यूटिलीन में क्या ऐड किया हमने? डाइब्रोमाइड। वी आर लुकिंग एट दिस एज डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटिलीन। हमने ब्यूटिलीन से डिराइव किया ये प्रोडक्ट बाय डोनेटिंग 2 हैलोजन स्टेट। ओके, बाकी किसी कोई तकलीफ? प्लीज टेल मी। रोहित आंसर रॉन्ग है, ठीक है। ब्यूटिलीन डाइब्रोमाइड करेक्ट है। श्रेया करेक्ट है। रोहित अभी आंसर तेरा राइट आ गया। श्रेयस किरवे अभी भी आयुपैक नेमिंग रॉन्ग है। वेल डन आदित्य। ये देखो, मैं आयुपैक नेमिंग करके दिखाऊं स्टूडेंट्स आपको प्रोडक्ट का नेमिंग। आपका प्रोडक्ट ऐसा कुछ आया होगा, मैं इसमें मैनिपुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देखो, मैं इसको हटा देता हूँ स्टूडेंट्स। आई राइट डाउन द प्रोडक्ट ओवर हियर इटसेल्फ। सो ओवर हियर आई हैव बीआर, ओवर हियर आई हैव बीआर, ठीक है। सो ये देखो 1 and 2 पे आ रहा है बीआर। 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन। समझ में आया? 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन और एल्स ब्यूटिलीन डाइब्रोमाइड। इफ आई डोंट से अल्फा ओवर हियर इट इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज डबल बॉन्ड तो पहली बात है ही। सो ब्यूटिलीन डाइब्रोमाइड बोला तो भी चलेगा। आप थोड़े दिन बाद जब आप अल्काइंस में एंट्री मारोगे तो एक और नाम पढ़ोगे इसका, ब्यूटिलिडीन डाइब्रोमाइड। ब्यूटिलिडीन तो वो कब आता है वो अपन चेक करेंगे। सो दैट इंडिकेट्स जेमिनल डाइहैलाइड आयन। अभी आपने विसिनल खाली पढ़ा ना, तो जेमिनल अपन पढ़ेंगे तो एक और टर्म आ जाएगा। चलो ये हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज डन, ठीक है। ये काम अपन ने पूरा कर दिया। अब चलते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ। ओके, थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। चलो रिएक्शन नंबर 3। प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ रिएक्शन। टाइटल पे लिख लो, टाइटल लिखो इसका, और आपको टाइटल से आप मुझे बताओगे कि मैं क्या करने वाला हूँ रिएक्शन में, ठीक है। सबके सब सोचना शुरू करो, सबके सब सोचना शुरू करो और मुझे बताओ मैं रिएक्शन में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन याद आ रहा है कुछ? डी हाइड्रोहेलोजिनेशन आपने किया है, अब आपको करना है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन, You have to add one. यस यस, बोल बोल बोल। You have to add one halogen and one hydrogen. शाबाश, you have to add one hydro, indicates हाइड्रोजन एक ऐड करना है और मुझे एक ऐड करना है हैलोजन भी। मुझे एक हैलोजन भी ऐड करना है, मुझे एक हाइड्रोजन भी ऐड करना है। करेक्ट है? ओके, शुड वी प्रोसीड स्टूडेंट्स? आगे बढ़े इसके साथ। ये देखो सिंपल सा है, एक बार जो मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ, प्लीज ड्रॉ दिस इन योर बुक ऑल्सो स्टूडेंट्स। ये टाइटल के नीचे आप एक फ्लो चार्ट बना दो, बिकॉज इस टाइटल में मैं आपको 3 वैरायटीज पढ़ाने वाला हूँ। 3 वैरायटीज, आई एम गोइंग टू टीच यू 3 वैरायटीज ऑफ रिएक्शंस। सो एज अ स्टूडेंट यू शुड ऑल बी वेरी क्लियर कि अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ गया? जिगर कैमरा ऑफ है क्या? कैमरा ऑन कर ले। ये 3 अपन मिस करने वाला, तीन के बीच में मिक्स ना हो जाए, 3 के बीच में कंफ्यूजन ना हो जाए, तो वो अपन। ऋत्विक तेरा भी कैमरा ऑन ऑफ होता रहता है यार, क्यों ऐसे भी करता है? फिर से ऑफ हो गया देख। सर मेडिसिन आधे तो बंद किया। सच में आधे लोगों को ये कैमरा वाला इशू है, कैमरा ऑन ऑफ। ठीक है, ये देखो यहाँ ध्यान देते हैं। चलो चलो यहाँ ध्यान देते।
इसमें 3 मेथड्स है, उन तीनों मेथड्स को मैं पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा अल्किन यूज करने वाले हो इन योर एज योर रिएक्टेंट, कौन सा अल्किन अपन यूज करने वाले हैं। तो 2 अल्किन हो सकते हैं। आप बोलोगे या मैं लूंगा सिमेट्रिकल अल्कीन या मैं लूंगा एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल वर्ड भी यूज किया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल अल्कीन। ओके स्टूडेंट्स, डोंट वरी, मैं आपको एक बार में समझा दूंगा सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल क्या होता है। ये देखो स्ट्रक्चर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 अल्कीन मैं बना रहा हूँ आपको, ड्राइंग 2 अल्कीन्स, यू टेल मी व्हिच इज सिमेट्रिकल व्हिच इज एसिमेट्रिकल। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा एक अल्कीन और ये रहा मेरा दूसरा अल्कीन। चलो बताओ कौन सा सिमेट्रिकल है, ब्लैक वाला या रेड वाला, कौन सा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कौन सा? रेड वन। रेड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, रेड वाला सिमेट्रिकल है। व्हाई इट इज सिमेट्रिकल स्टूडेंट्स? काफी सिंपल सी बात है, काफी सिंपल सी बात है। जैसे मैं यहाँ से कट करूंगा अगर अल्कीन को, तो दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप्स मुझे नजर आ रहे है ना, सो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिकल, क्लियर है। और अगर अपन ब्लैक वाला चेक करें तो ब्लैक वाले में डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिमिलर ग्रुप्स नहीं है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, देयरफॉर दिस इज एसिमेट्रिकल। इज दिस पॉइंट क्लियर? Is this point clear? So if you want, आप दोनों सिमेट्रिकल के नीचे you can write in bracket example but 2 in, और यहाँ पे आप लिख सकते हो example but 1 in। तो don't worry, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूँ रिएक्शंस को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। If you want, you can write it। तो ये लिख लिया। अभी फ्लो चार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। आगे लिखूं मैं फ्लो चार्ट में, I go ahead, ओके चलो। सो अभी एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल के नीचे तो कुछ भी नहीं आएगा, और बट एसिमेट्रिकल विल डिवाइड फर्दर इनटू 2 पार्ट्स। सो जब भी एसिमेट्रिकल अल्कीन होगा 2 कंडीशंस आ सकते हैं। आई एम डिलीटिंग दिस सो दैट आई कैन क्रिएट स्पेस एंड आई कैन राइट बोथ द टाइप्स ओवर हियर। सो एसिमेट्रिकल में 2 वैरायटी अपन देखने वाले हैं, आप नीचे की तरफ लिख सकते हो, इन योर बुक यू हैव स्पेस, सो यू कैन राइट डाउनवर्ड्स नाउ। एसिमेट्रिकल हैज 2 डिविजन्स, एसिमेट्रिकल हैज 2 डिविजन्स। सो फर्स्ट डिवीजन में अपन पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट डिवीजन में क्या पढ़ाई करेंगे चेक करो, मैं नेमिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, मार्कोनिकोव्स एडिशन। आप लोग में से बहुत लोगों ने शायद इसका नाम भी सुना होगा, मार्कोनिकोव्स एडिशन, मार्कोनिकोव्स एडिशन। स्पेलिंग स्टूडेंट्स, किसी रेफरेंस बुक में मार्कोनिकोव एफ भी यूज किया गया है, एफ, और किसी बुक में वी यूज किया जाता है, मार्कोनिकोव्स, मार्कोनिकोव। चलो ये क्लियर है। सो फर्स्ट रूल अपन इसमें पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप अपन पढ़ेंगे मार्कोनिकोव्स एडिशन, एंड सेकंड टाइप अपन पढ़ेंगे। देखो बहुत लोग जब भी आप होमवर्क कर रहे हो तो मेक श्योर आपका होमवर्क प्रॉपर्ली कंप्लीट है, क्योंकि जिस दिन मैंने पकड़ा तो आप नजर में आ जाओगे, और आप इनकम्प्लीट होमवर्क मुझे सबमिट कर रहे हो तो आपका इंप्रेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप होमवर्क जब सबमिट कर रहे हो, अगर आपने नहीं किया है तो बेस्ट चीज क्या होता है कि उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने होमवर्क नहीं किया, वेरी सॉरी, आज के आज में सबमिट कर दूंगा, बिकॉज आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है होमवर्क सबमिट करने, ठीक है। सो मेक श्योर आप होमवर्क प्रॉपर्ली सबमिट कर दिया करें टाइम पे एंड कंप्लीट सबमिट किया। जो आपको नहीं आ रहा है तो आपका जिम्मेदारी है मुझे पूछना, दैट टू नहीं किया वो नहीं आ रहा है उसके बारे में बात करें। ओके, मार्कोनिकोव एडिशन में अपन क्या करेंगे, इसके बाद वाला कौन सा टाइप है, एंटी मार्कोनिकोव। सिंपल है। सो एक हो गया मार्कोनिकोव्स, एक हो गया एंटी मार्कोनिकोव्स, एंड दिस इज आल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट, आल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट। इसका दूसरा नाम पेरोक्साइड इफेक्ट भी इसका दूसरा एक और नाम है। इसके अलावा थर्ड नाम है इसका स्टूडेंट्स, थर्ड नाम देखो क्या है, थर्ड नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ब्लू कलर से लिख रहा हूं मैं थर्ड नाम। ओके, थर्ड नेम इज खराश मायो इफेक्ट, खराश मायो इफेक्ट, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। देखो कैसे नाम है इनके, खराश, सर्दी, जुकाम, खराश मायो इफेक्ट। चलो समझ में आ गई बात।
अभी अपन इसको पढ़ने जाने वाले हैं, बट अभी के लिए मैंने खाली आपको नाम बताया। सो जब भी एसिमेट्रिकल अल्कीन है, जैसे तीशा ने बोला कि हम रिएक्शन में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ऐड वन हाइड्रोजन वन हैलोजन। सो आई एम वेरी श्योर कि अल्कीन क्या बोलेगा, जब आप अल्कीन के पास जाओगे, एक हाइड्रोजन लाया हूँ, एक हैलोजन लाया हूँ तेरे लिए, कहाँ ऐड कर दूं बता। तो अल्कीन आपको एक ही जवाब दे सकता है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, उन्हीं दो कार्बन की वैलेंसीज पेंडिंग है, सो वही दो कार्बन आपसे एक्सेप्ट करेंगे, ये दोनों गिफ्ट आपके। करेक्ट है? डू यू एग्री विथ मी स्टूडेंट्स? अल्कीन्स के जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स हैं, उन्हीं दो कार्बन्स की वैलेंसीज आर पेंडिंग, so I'm sure alkenes will accept your atoms or the gifts which you're trying to add into alkenes only at the doubly bonded carbon positions, nowhere else. So कैसे ऐड होगा, उसके दो रूल्स होते हैं यहाँ पे, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, if your alkene is asymmetrical। अगर सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैं इसको कैसे देखता हूँ, ये देखो स्टूडेंट्स, ये देखो आपके फ्लो चार्ट में अब आपको नंबरिंग करना है, आपके फ्लो चार्ट में आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। जो आपने सिमेट्रिकल अल्कीन लिखा है जहाँ पे फ्लो चार्ट, सिमेट्रिकल अल्कीन, वहां पे प्लीज गो एंड राइट 3.1, ये थर्ड मेथड अपन कर रहे हैं ना, सो वो होगा 3.1। देन मार्कोनिकोव जो आपने एडिशन लिखा है दैट शुड बी 3.2 एंड एंटी मार्कोनिकोव जो आपने लिखा है दैट शुड बी 3.3। दिस इज जस्ट टू मेक यू क्लियर विद द कांसेप्ट कि अपन कहां पे घूमेंगे। जब भी मैं 3.2 बोलूंगा आपको समझ जाना कि अपन मार्कोनिकोव करना शुरू कर चुके हैं। ये क्लियर है? आपने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग कर दी सबने, नंबरिंग कर दी सबने। चलो मैं आपको फर्स्ट रिएक्शन देता हूं। सो वी आर डूइंग 3.1 राइट नाउ स्टूडेंट्स। 3.1 मतलब क्या? हाइड्रोहेलोजिनेशन। कैन आई राइट लाइक दिस फॉर हाइड्रोहेलोजिनेशन? कैन आई राइट लाइक दिस फॉर हाइड्रोहेलोजिनेशन? हाइड्रोहेलोजन, हेलोजन को मैं इंडिकेट कर रहा हूं बाय यूजिंग एक्स। ओके, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। करेक्ट, ये अपन करने जाने वाले हैं। तो ये करने के लिए इसके पहले मैं अगर पूछता हूँ हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव, सो अक्षर क्या बोलता है? अक्षर बोलता है सर HX जब आप बोलते हो तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस बनते हैं, HF, देन HCl, देन HBr, देन HR। करेक्ट, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास बनते हैं। इन चार में से एनीवन यू कैन यूज। एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? सर HF नहीं आएगा। रुक जा सौम्या, एक मिनट, एकदम सही जवाब है, जस्ट अ सेकंड, रुक जा, लेट मी कम टू दैट। जो सौम्या ने बोला कि HF नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा उस पे मैं आता हूँ, धीरे धीरे आपको वहां पे लेकर आता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये चार ऑप्शंस हैं अपने पास। इफ आई जस्ट लुक एट HX, खाली मैं बोल दूं HX मतलब क्या, सो हैलोजन हैलाइड, जो अपने हैलाइड है, हैलाइड या जो अपने हैलो है वो H के साथ चलेगी। जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, ये चार ऑप्शंस आपको समझ में आए? पहली बात, चार ऑप्शन समझ में आ गए। हाँ, अब इसमें से ये चेक करो, दिस इज वीकेस्ट एसिड, ये वीकेस्ट एसिड है। क्यों? बिकॉज F इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो H को छोड़ेगा ही नहीं, H को जाने नहीं, H मध्य नहीं छोड़ने वाला। तो अगर तीसरा लेकर आ रही है HF को और वो बोलेगी HF को तोड़ दो into H and F एंड इसको ऐड कर दो अल्कीन में, तो ये टूटेगा ही नहीं, तो ऐड कहां से करेंगे? समझ में आया? HF जब टूटेगा ही नहीं तो उसको अपन ऐड कैसे करेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस? डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? एंड हमने अपने केमिस्ट्री के हिसाब से, आगे केमिस्ट्री में और पढ़ाई करोगे इसके ऊपर, एरेनियस ने क्या डिफाइन किया था? एरेनियस नाम का साइंटिस्ट था, उसने बोला था वो मॉलिक्यूल्स जो आसानी से आपको H दे दे आर द बेस्ट एसिड्स। ओके, वो बेस्ट एसिड होते हैं। सो इसमें HF सबसे लेट देगा H, वो H रिमूव करता ही नहीं है ऑलमोस्ट। सो दिस आई कैन सी इज योर वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट एसिड। व्हाई? रीजन क्या है? स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ F एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट इफ आई कम टू HI, HI को आपने बोला ना कि प्लीज तेरा H देगा क्या, कैन यू प्लीज ब्रेक इनटू H प्लस एंड I माइनस? HI बोलेगा अभी ब्रेक हो जाता हूं, उसमें क्या बड़ी बात है, अभी आपके लिए ब्रेक हो जाता हूं। आपने बोला और मैं हो गया, समझो हो गया। सो दिस आई विल से इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। कौन सा एसिड है ये? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इनके ग्रुप में, ये चार जन के बीच में HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। कोई आपको टेक्निकल रीजन पूछेगा तो आप बोलोगे I का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है। समझ में आया? तो वो H और I के बीच में बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है, देयरफॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, ठीक है।
if bond length increases bond strength reduces, है ना? करेक्ट है? ये लॉजिक समझ में आया? एक एग्जांपल देता हूँ, चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज श्रेयस बैठा है थर्ड बेंच पे, अपने क्लासरूम में श्रेयस बैठा है थर्ड बेंच पे, और श्रेयस ने अपना मोबाइल अपने बाजू में ही रखा है. तो उसके मोबाइल और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है? जरा सा डिस्टेंस है. तो यहाँ से उसका मोबाइल चोरी हो सकता है क्या? बहुत कम चांस. अगर श्रेयस खुद चाहे तो ही चोरी हो, है ना? बट सेकेंड केस, श्रेयस बैठा है थर्ड बेंच पे और श्रेयस ने अपना मोबाइल रखा है सेवेंथ बेंच पे पीछे. अब उसका उसके मोबाइल के बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा बड़ा हो गया? अब चांसेस है क्या चोरी होने का? यस, ऑब्वियसली इनके बीच में जो लेंथ है वो बड़ा हो गया, सो बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है इनके बीच में कम हो गया, देयरफॉर बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ना? आसानी से ये लोग अलग हो सकते हैं. दैट इज द लॉजिक. आई का एटॉमिक साइज इज ह्यूज एज कंपेयर टू एफ, देयरफॉर आई का जो सेंटर है वहां से अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो एच तक जब जाओगे तो बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा होता है. इतने बड़े से बॉन्ड लेंथ को अपन आसानी से तोड़ सकते हैं. सो बॉन्ड स्ट्रेंथ reduces as bond length increases, bond strength reduces. Understood? Therefore HI is the best acid. जब मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि HF, HCl, HBr, HI कौन है बेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, तो क्योंकि हमने लैब में बहुत बार HCl देखा है या बहुत बार HCl का नाम लिया है, अपन सीधा आंसर देते हैं HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. क्यों? हमने बहुत बार सुना है HCl का, इसलिए वही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. सो वो आंसर नहीं होता, आंसर इज HI. एंड if I look at the order now, तो आप आसानी से ऑर्डर बता सकते हो. ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस. करेक्ट है स्टूडेंट्स? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट इट डाउन इन योर बुक आल्सो इफ यू वांट. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये आपको 12वीं तक काम आएगा. 12th स्टैंडर्ड में यू हैव वन चैप्टर नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स एंड अरीन्स, द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वहां पे आपको ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा. सो एट दैट टाइम यू शुड बी एबल टू आंसर कि HI व्हाई इट इज बेस्ट एसिड, व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव. ओके, चलो आगे बढ़ जाओ स्टूडेंट्स. शुड आई मूव अहेड? लिख लिया सबने? यस सर. बहुत बार स्टूडेंट्स इसमें भी करके देते फिर भी उनको नहीं समझ में आता, तो मैं एक और एग्जांपल उनको देता हूँ ये समझाने के लिए कि HF और HI का क्या किस्सा है. ठीक है, सो I'll give you that example also, see if you understand that, and see why I'm repeating this again and again with examples, because this is absolutely very important. इसके बेसिस पे आपको MCQs भी बनते हैं. ये देखो, suppose this is fluorine, okay, this is fluorine and this is H, this is H, okay. दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स? दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? सेंटर के बीच में चेक करो, इतना है ना. नेक्स्ट आयोडीन का एग्जांपल लेता हूं. आयोडीन का बड़ा सा साइज है, आयोडीन का बड़ा सा साइज, एंड अगेन H कितना छोटा है? H बेचारा उतना ही छोटा है. अंडरस्टूड? अब इनके बीच में बॉन्ड लेंथ चेक करो कितना है, कितना बड़ा सा बॉन्ड लेंथ है, इतना बड़ा सा बॉन्ड लेंथ है. समझ में आया? नहीं, रुक जाओ. हाँ, वो वेट साइकिल बनाता हूँ. ये चेक किया स्टूडेंट्स. सो बॉन्ड लेंथ किस केस में बड़ा है? बॉन्ड लेंथ किस केस में बड़ा है? टेल मी. सेकंड केस में. सेकंड केस व्हिच इज HI, करेक्ट. HI के केस में बॉन्ड लेंथ बड़ा है एंड HF के केस में बॉन्ड लेंथ छोटा है. तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इजीली ब्रेक हो जाएगा. करेक्ट है? सो देयरफॉर ये इजीली ब्रेक हो जाता है, ब्रेक्स इजीली. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? ब्रेक हो जाता है. ओके, चलो आगे चले. Should we go ahead? So now I'll go into the reactions. Okay, I'll go into the reaction. So this is the first reaction. Please tell me 3.1 मैंने लिखा है, मतलब आपको समझ में आ गई बात. मैं सिमेट्रिकल अल्कीन ही लूंगा बार-बार, ठीक है. CH2 डबल बॉन्ड CH2. I'm very sorry students, अगले 3-4 दिन तक हम अपलोडिंग काम होंगे, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस आएगा. मैं खा लेता हूँ.
मैं तुमको खिला दूं एक जल्दी जाओ CH2 डबल बॉन्ड CH2 and then I'll add, चलो ऐड करते हैं HI. Now you understand the reason. So मैं क्यों बोल रहा था कि HF के साथ ये रिएक्शन नहीं हो सकता, HF नहीं आएगा. Reason is HF is weak acid, so we don't want to take weak acid for this reaction. Okay, चलो करके दिखाओ रिएक्शन. मुझे खाली इतना बात बता दो कि आर यू वरीड कि मैं H किस कार्बन को दूं, मैं I किस कार्बन को दूं. आपके मन में जरा भी टेंशन है इसके बारे में? चेक करो एक बार डब्ल्यू बॉन्ड कार्बन को चेक करो, दोनों आइडेंटिकल है या दोनों अलग अलग है. बताओ स्टूडेंट्स. Identical. आइडेंटिकल है, दे आर नॉट एट ऑल डिफरेंट. कोई बात अलग नहीं है. अगर श्रेया बोलती है, श्रेया आके इस ये देखो ये लेजर इस श्रेया से, श्रेया ने आके इस कार्बन को पूछा तुझे क्या चाहिए, H चाहिए कि I चाहिए. ये बोलेगा कुछ भी दे दे. इसको बोलेगी तुझे क्या चाहिए, H की चाहिए I चाहिए. ये बोलेगा कुछ भी दे दो. हम दोनों तो सेम सेम है. देखो हम लोग भाई भाई हैं, CH2 हम लोग एकदम डुप्लीकेट भाई है, हमें कोई भी फर्क नहीं है. समझ में आया? सिमेट्रिकल अल्कीन में ये फायदा है. सो इफ यू आर गिवन सिमेट्रिकल अल्कीन, बिंदास विदाउट एनी इशू just add the HI, that is halogen acid, across carbon carbon double bond. कोई भी कहीं भी ऐड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आयु पैक सेम आने वाला है, आयु पैक सेम आने वाला है. ये आपको लग रहा है ये क्या जादू हो रहा है, बट आयु पैक सेम आएगा. ट्राई कर लो. ये देखो, ये देखो स्टूडेंट्स, समझ में आया? डबल बॉन्ड देखो मैंने गायब किया कि नहीं किया. बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा जब आप ये करोगे. और आपको लग रहा है ये थोड़ी हम करने वाले, ये तो सिली मिस्टेक है, ये अपन नहीं करेंगे. ये देखो ऐसे बनाते हैं. डबल बॉन्ड मेंटेन्ड है, H और I भी दे दिया उसको. सो दोनों कार्बन बेचारे 5-5 वैलेंसी लेकर घूम रहे. ऐसा नहीं हो सकता कभी. जैसे आप ऐड करोगे मेक श्योर यू आर रिमूविंग डबल. और कोई भी ऐसे नहीं लिखेगा पेपर में. ये देखो डबल बॉन्ड डाल दिया गलती से, नो डबल बॉन्ड नहीं आएगा, रुक कैंसिल कर देता हूँ. ऐसे करके लिख दिया प्रोडक्ट, जिसका आपको 0 मार्क्स मिलता है. केमिस्ट्री में ये ऐसे हो जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा. ठीक है, तो अगर गलती से ऐसा हुआ तो रिएक्शन पूरा वापस से लिख देना. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द नेम. टेल मी द नेम. प्रोडक्ट का मुझे कॉमन नेम बताएगा. कौन बताएगा प्रोडक्ट का कॉमन नेम? अक्षत. प्रोडक्ट का कॉमन नेम अक्षत. प्रोडक्ट का कॉमन नेम अक्षत. जल्दी जल्दी. धनश्री टेल मी. कैमरा ऑफ, कैमरा ऑफ, कैमरा ऑफ. ओह ऑल ऑफ करते करते जा रहे. मोहन टेल मी. कॉमन नेम आयु पैक. जैसे ही मैं स्क्रीन पे बनाता हूँ तो आपके दिमाग में तो आता ही होगा ना, हाँ इसका नाम ये, इसका नाम ये. ऐसे आता है कि नहीं आता आपके दिमाग में? आई गेस हार्डली 3-4 बच्चे यहाँ पे हैं जिनके दिमाग में ये बातें आती हैं. नहीं 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 नहीं. ये देख सौम्या, ये देख वो नाम रॉन्ग, नाम रॉन्ग. वो खाली कब यूज करने का, वो तभी यूज करने का जब विस्नर डाइहाइलाइट की बात है. कॉमन नेम में खाली डाई ऐड कर दिया, इसमें नहीं. इसमें तो पूरा चेक करिए. देख इस पार्ट को भी से इथाइल रॉन्ग है, दिशा रॉन्ग. इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड. अल्काइल ना. कॉमन नेम में हाउ कैन वी यूज अल्केन एंड अल्केन का प्रोनाउंसिएशन यूज कर ही नहीं सकते, वो आयु पैक के लिए बना हुआ है. So you cannot say ethane iodide या ethene iodide. Wrong. तीसरा एंड सौम्या का सेम मिस्टेक. सर मैंने आंसर भेजा सर आपको, कॉमन नेम और आयो पैक. एक मिनट ना, मैं चेक कर लेता हूँ मैं. आयोडो इथेन इज राइट आंसर आदित्य, एंड कॉमन नेम इज राइट आंसर आदित्य. शाबाश, वेल डन. इथाइल आयोडाइड और आयोडो इथेन. इज दिस अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो. यहाँ पे मिस्टेक 2 जन ने किया है, बाकी लोगों ने मुझे आंसर नहीं भेजा. अगर भेजा है तो प्लीज मुझे बता दो, अगर मैंने चेक नहीं किया चैट बॉक्स आपका. ठीक है, मुझे 2 लोगों ने आंसर भेजा. दोनों के आंसर क्या मिस्टेक है, तीशा एंड सौम्या का, वो मैं इनको रेक्टिफाई कर देता हूँ. मे बी आपका भी वही मिस्टेक हो तो ध्यान देना. व्हेनेवर आई आस्क यू कॉमन नेम, तो आपके दिमाग में ये लाइन चलनी चाहिए कि यहाँ पे कोई तो एक प्रीफिक्स हो गया, देन अल्काइल टर्म आएगा. अल्काइल
एंड देन यहाँ पे होगा फंक्शनल ग्रुप, समझा? प्रीफिक्स अल्काइल देन फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल लो एक, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे मैंने क्या टर्म यूज किया? अल्काइल यूज किया। मैंने अल्केन बोला क्या, या मैंने अल्कीन बोला क्या? नहीं बोला। कॉमन नेम में अल्काइल टर्म यूज करना जरूरी है। जैसे मैं कॉमन नेम पूछूं आप फटाक से अल्काइल यूज करना शुरू करो। एक ही एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? या दो आई शुड से, अल्कीन एंड अल्काइन। तो अल्कीन जब बोलता हूं तो YLENE आना शुरू हो जाता है। इलीन, 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 उसमें भी IL तो आएगा ही, देखो YL देन ईन आ। सो ब्यूटिलीन, बट ब्यूटाइल तो आया ना उसमें, ब्यूटाइलीन ऐसे में बोलो, ब्यूटाइलीन डाइब्रोमाइड, समझा? विसिनल डायहाइड की केस में एक ही एक्सेप्शन बस, अंडरस्टूड? सो इसका कॉमन नेम आएगा अल्काइल इथाइल आयोडाइड। डोंट वरी, आप जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आई एम श्योर आपको उतना क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। इसका आयुपैक देखो मैं क्या दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, इथाइल, इथाइलीन, समझ में आया? इथाइलीन कॉमन नेम। आयुपैक क्या आएगा? आयुपैक क्या आएगा? अगर आप कभी प्रैक्टिस करो, आपको प्रैक्टिस के वक्त भी इशू हो गया कॉमन नेम आयुपैक में, तो मेक श्योर इमीडिएटली आप ग्रुप पे मैसेज डालो, आप इमेज भेजो, ग्रुप पे मैसेज डालो कि ये मुझे टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चर मिला है, इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम आयुपैक क्या आएगा? आई एम नॉट वेरी श्योर, इज दिस द कॉमन नेम एंड आयुपैक, प्लीज कंफर्म। ठीक है, चलो क्लियर? ये वाला क्लियर हो गया? आप चेक करोगे कि आपको ये सेम जो आपने कितनी आसानी के साथ अपन ने एडिशन रिएक्शन कर दिया। कैन आई से दिस इज टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन स्टूडेंट्स? टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन यहाँ पे अपने यस सर। सिंपल एडिशन अपन ने किया। ओके चलो, अब अगर मैं आपको पूछता हूँ कि सेम चीज, आपको कोई तकलीफ आएगी अगर मैं आपको दे दूं ब्यूट